हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे झूमिंग खेती, स्थानांतरित खेती के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि झूमिंग खेती क्या होती है। तो झूमिंग खेती एक अस्थिर प्रकार की कृषि है जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है, इसलिए इसे स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। झूमिंग खेती एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, इसी शिफ्टिंग के कारण झूमिंग खेती को स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस प्रकार की खेती को करने के लिए जंगलों में आग लगाई जाती है, पेड़ों को काटा जाता है। जंगलों में आग लगाकर पेड़ों को काटकर जो भूमि तैयार की जाती है, उस भूमि पर इस कृषि को किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि झूमिंग खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग खेती की जाती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि झूमिंग खेती पर्यावरण के लिए नुकसानदेह खेती है, क्योंकि जंगलों को समाप्त करने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि झूमिंग खेती हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इस खेती को करने के लिए जंगलों में आग लगाई जाती है, पेड़ों को काटा जाता है। जंगलों में आग लगाकर पेड़ों को काटकर जो भूमि तैयार की जाती है, उस भूमि पर झूमिंग खेती की जाती है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि झूमिंग खेती एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि झूमिंग खेती विश्व के अन्य देशों में भी की जाती है और वहाँ पर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आइए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मलेशिया में झूमिंग खेती को लाडांग खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, श्रीलंका में झूमिंग खेती को चैना खेती के नाम से, फिलीपींस में झूमिंग खेती को चैगन खेती के नाम से, मैक्सिको में झूमिंग खेती को मिल्पा खेती के नाम से, वेनेजुएला में झूमिंग खेती को कॉनको खेती के नाम से और जायरे बेसिन में झूमिंग खेती को माजोले खेती के नाम से जाना जाता है। आइए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में कुल कृषि का क्षेत्रफल 51% है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल 24% है, अर्थात भारत में 24% भूमि ऐसी है जो पूर्ण रूप से बंजर है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कुल चारागाह का क्षेत्रफल 4% है, अर्थात भारत में 4% क्षेत्रफल ऐसा है जो चारागाह के लिए है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद झूमिंग खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि झूम खेती मुख्यतः होती है। तो झूम खेती को मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती अर्थात झूमिंग खेती करने का रिवाज है। तो यहाँ से क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और कुछ और नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा
खोदा जाता है। तो भूमि को खोदा नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार की खेती को हम झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं, क्योंकि झूमिंग खेती करने के लिए पेड़ों को काटकर जंगलों में आग लगाकर उस भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तथा कुछ समय बाद उस भूमि पर खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती को झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। तो एक फसल को बार बार उगाने से या अधिक रसायनों का उपयोग करने से वह मिट्टी पूर्ण रूप से बंजर हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं कि किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है? तो मिजोरम राज्य में झूम खेती करने की प्रथा को सामान्य माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि झूम खेती की मुख्य फसल कौन सी है? तो झूम खेती की मुख्य फसल चावल होती है। यहाँ से क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि झूम खेती रूप है। तो झूम खेती एक काट एवं दग्ध खेती का रूप है, अर्थात इस खेती को करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों में आग लगाई जाती है। जंगलों में आग लगाकर जिस भूमि को साफ किया जाता है उस भूमि पर झूमिंग खेती को किया जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि झूमिंग खेती होती है वो एक काट एवं दग्ध प्रकार की खेती होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।